वंस अगेन सारे बच्चों को वेलकम। बच्चे लोग, आज हम लोग द रॉन्ग हाउस के दूसरे भाग को देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने समझा था और जाना था कि हैस्टी और ब्लैकी दो पर्सन्स हैं जो भागते भागते एक बैंक को लूट करके एक घर में चले आते हैं। वहाँ पे दोनों सर्च करते हैं। बाद में हम लोग को थोड़ा पीछे कहानी में पता चलता है कि जो ब्लैकी होता है वो एक व्यक्ति के ऊपर, एक पुलिसमैन के ऊपर कार चढ़ा देता है और जिस वजह से उनको भागते भागते अपने कार को छोड़कर वहाँ आना पड़ता है। अब हम लोग इस क्लास में समझेंगे कि आखिर ऐसा उन दोनों को क्यों करना पड़ा, क्यों उन दोनों को जो है एक दूसरे को मतलब कार छोड़ करके आना पड़ा। तो चलिए समझते हैं। कह रहा है कि देयर वॉज अ चेस, ऑफ कोर्स अ लॉट, a hot and wild chase. Their car was fired at a bullet punctured one of its tires. They had to abandon the car and ran for their life. कह रहा है कि देयर वॉज अ चेस, ऑफकोर्स कह रहा है कि ऑफकोर्स उन लोगों ने एक पुलिस वाले को मार दिया था, तो ऑब्वियसली जो है पुलिस उनका पीछा तो करती ही करती। तो एक बहुत चेस हुआ उन लोगों के बीच में, हॉट एंड वाइल्ड चेस। हॉट एंड वाइल्ड चेस करने का मतलब क्या हुआ कि मतलब बहुत तूफानी भरा, बहुत कह सकते हो ना कि रिस्की भरा एक चेस हुआ, पुलिस उनके पीछे पड़ी थी। देयर कार वॉज फायर्ड एट, उनके कार के ऊपर जो है वो गोलियां चलाई गई। अ बुलेट पंक्चर्ड वन ऑफ इट्स टायर्स, और एक बुलेट जो था उनके कार में आके लगा और उनका कार क्या हो गया, पंचर हो गया। दे हैड टू अबैंडन द कार एंड रन फॉर देयर लाइफ। अबैंडन मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना। तो उन लोगों को अपना कार छोड़कर अपने जान को बचाने के लिए भागना पड़ा। रन फॉर देयर लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए उनको वहाँ से भागना पड़ा। चलिए आगे समझते हैं। नाउ दे वर हियर, लक और नो लक इन अ कम्प्लीटली स्ट्रेंज टाउन। अब कह रहा कि अब वो लोग उस शहर में थे जहाँ पे रात की कहानी आपको बताई गई थी। तो वो उस शहर में थे, आप कहिए किस्मत से या कहिए बदकिस्मती से, वो एक ऐसे शहर में थे जो क्या था, स्ट्रेंज टाउन था। स्ट्रेंज मतलब अजनबी शहर जिसके बारे में कोई व्यक्ति अननोन हो। alone and without a car but safe and sound with the briefcase। कह रहा है कि अकेले थे, बिना कार के थे, बट सुरक्षित थे। सेफ एंड साउंड मतलब सुरक्षित थे किसके साथ, ब्रीफकेस के साथ। और उस ब्रीफकेस में क्या था, पैसे थे। आइए आगे समझते हैं। इट ले डाउन ऑन अ टेबल इन द सेंटर ऑफ द रूम, इन इट देयर वर नियरली $300,000। अब कह रहा है कि उन लोगों ने क्या किया, उस ब्रीफ केस को एक टेबल पे रख दिया। और वो टेबल कहाँ था, सेंटर ऑफ द रूम, मतलब रूम के बीच में एक टेबल था। उस टेबल के ऊपर उन लोगों ने क्या किया, तो उन्होंने उस ब्रीफ केस को उसके ऊपर रख दिया। इन इट देयर वर नियरली $300,000। अब उसमें कितने पैसे थे, तो $300,000 थे। दे वर टेस्टफुली अरेंज्ड इन नीट लिटिल पॉकेट्स, और वो सारे पैसे जो है काफ़ी अच्छे तरीके से छोटे छोटे पैकेट्स में बंडल्ड बनाए हुए थे। आइए आगे समझते हैं आगे क्या हुआ। लिसन सेड हैस्टी, द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज़ टू बाय अ कार। तो जो हैस्टी है वो कह रहा है, लिसन हैस्टी, जो हैस्टी था वो ब्लैकी को कह रहा है कि ब्लैकी सुनो, हम लोग पहले क्या करेंगे ना, इस पैसे से एक कार खरीदेंगे। वी हैव टू डू इट एज सुन एज वी कैन। वो बोल रहे हैं, हैस्टी बोल रहा है कि उसको जितना जल्दी हो सके उस कार को खरीदना पड़ेगा, कोई एक कार खरीदना पड़ेगा। क्यों खरीदना पड़ेगा भाई, क्योंकि बिना कार के तो भाग ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इतने ईमानदार जो हैं। इट वुड बी टू डेंजरस टू स्टील वन एंड राइड अवे इन इट। बोलते हैं कि उस कार में जो पंक्चर टायर है उसमें भागना, करें कि चोरी, स्टील मतलब चोरी, करें चोरी करके भागना खतरे से खाली नहीं होगा अगर उन लोगों के पास कार नहीं है तो। वी मस्ट बाय वन ऑफ आवर ऑन, करें उन लोगों को अब एक अपना कार खरीदना पड़ेगा। एंड फॉर दैट वी शैल हैव टू वेट अंटिल सम कार एजेंसी ओपन इन द टाउन। और बोल रहे हैं कि इसके लिए उन लोगों को तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि उस टाउन में कोई कार एजेंसी की दुकान न खुल जाए। अब रात में तो खुलेगा नहीं, भूत पिशाचों का वो कार शोरूम तो है नहीं कि रात में खुल जाएगा, आइए आपको मिल जाएगा, नहीं ना। बिना सुबह के हुए कैसे कोई कार की एजेंसी या कोई कंपनी खुल सकती है, कोई दुकान खुल सकता है। वही वो कह रहे हैं कि सुबह होते ही जो है, जैसे ही कोई दुकान खुले उनको खरीदना पड़ेगा। इट मीन्स वी हैव टू स्टे हेयर एंड वेट टिल अबाउट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। वही कह रहे हैं, इसका मतलब तो ये हुआ भाई कि हम लोगों को, यानी उन लोगों को वहाँ रुकना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। कितना, लगभग 8 बजे सुबह तक। उसके बाद ही दुकान खुलेगा, वो लोग कार खरीदेंगे और फिर आगे भाग पाएंगे।
आइए आगे समझते हैं। बट व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद दैट, बोल रहे हैं लेकिन हम लोग तब तक क्या करेंगे। आस्क ब्लैकी, ब्लैकी पूछता है पॉइंटिंग टू द ब्रीफ केस, ब्रीफ केस की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तब तक हम लोग इस ब्रीफ केस के साथ क्या करेंगे। यहाँ दैट जो है वो किसको रेफरेंस कर रहा है, ब्रीफ केस को रेफरेंस कर रहा है। वी विल हाइड इट इन हेयर इन दिस हाउस सेड हैस्टी, तो हैस्टी ने कहा कि वो लोग उस ब्रीफ केस को उसी घर में छिपा देंगे। इट विल बी मच सेफर हेयर दैन विद अस अंटिल वी गेट अ कार टू मूव अवे। आगे जो है वो ब्लैकी कहता है कि हैस्टी कहता है कि बेहतर होगा कि इसका ब्रीफ केस को उसी रूम में छोड़ दें, उसी घर में छोड़ दें, बजाय उसके ले जाने की, क्योंकि अगर उनके पास रहेगा तो हो सकता है उनको पकड़े जाए और नोट भी फिर पुलिस के हाथ में लग जाएगा। इसलिए वो कहता है कि सेफ होगा क्या कि उस ब्रीफ केस को उसी रूम में छोड़ दे, उसी घर में छिपा दें। एंड सो दे फाउंड अ प्लेस टू हाइड द ब्रीफ केस, और इसलिए उन लोगों ने एक जगह ढूंढा जहाँ पे वो लोग उस ब्रीफ केस को, उस बक्से को छिपा सकते थे। दे कैरीड इट डाउन टू द सेलार एंड बरीड इट डीप इन अ हीप ऑफ कोल। उन लोगों ने क्या किया, उस ब्रीफ केस को लेकर के नीचे आए, सीढ़ियों के नीचे आए होंगे, सीढ़ियों के नीचे जैसे छत से उतर के नीचे आए, एंड टू द सेलार, सेलार मतलब होता है बच्चा लोग तहखाना, या बेसिकली वह रूम जहाँ पे स्टोर रूम हो और नीचे हो। याद रखिएगा सेल का मतलब जेल भी होता है, तो सेल से बना है सेलार, तो हो गया तहखाना। अब वह तहखाना, इसमें सोना चांदी नहीं, कचड़े रखे जाते हैं। एक कोयले के ढेर में उसको क्या किया, छिपा दिया। आफ्टर दिस दे पास्ड सम अनएक्सेस आवर्स इन द हाउस, और फिर उन लोगों ने उस कुछ डर भरे समय को उसी घर में व्यतीत किया। अच्छा, डर क्यों था, भूत से डर लग रहा था तो नहीं, ये डर था कि कहीं पुलिस आ गई या घर वाले आ गए तो वो लोग पकड़े जाएंगे। एंड जस्ट बिफोर डॉन दे स्लिप्ड आउट। देखो बच्चे लोग, हमारे पास दो वर्ड होते हैं, एक होता है DAW एंड डॉन, और एक हमारे पास होता है डस्क, और दूसरा हमारे पास क्या होता है DUSK, डस्क। तो DAWN, डॉन किसको बोलते हैं, सूर्योदय के निकलने से, यानी सूरज के निकलने से पहले की जो रेडनेस होती है स्काई में, उसे हम लोग डॉन बोलते हैं। और सन के ढलने के बाद आसमान में जो रेडनेस रहता है उसको हम लोग डस्क बोलते हैं। समझ में आ गया, याद रखिएगा, डॉन बिफोर सनराइज एंड डस्क आफ्टर सनसेट द रेडनेस इन द स्काई, कि आसमान में सन के डूब जाने के बाद भी, सेट हो जाने के बाद भी, अस्त हो जाने के बाद भी जो थोड़े बहुत जो रेडनेस आसमान में रहते हैं उन्हें हम डस्क कहते हैं। तो सिंपली इसका मतलब क्या हो गया कि सुबह होने से पहले ही उन लोगों ने उस घर को क्या किया, छोड़ दिया। एंड बिफोर डॉन, एंड जस्ट बिफोर डॉन दे स्लिप्ड आउट, स्लिप्ड आउट मतलब बच के निकल जाना, वो लोग वहाँ से बच के निकल गए। आइए बढ़ते हैं दूसरे पेज में, देखते हैं इसमें क्या होता है ना। देखिए, यू नो ब्लैकी रिमार्क्ड हैस्टी एज दे वॉक डाउन द स्ट्रीट, द नेम ऑफ द जेंटलमैन हु ऑन्स दिस हाउस इज मिस्टर सैमुअल रोजर्स। देखो आगे जो है ना, हैस्टी जो है, और देखो क्या कर रहा है, यू नो ब्लैकी, हैस्टी जो है वो ब्लैकी को बता रहा है कि तुम जानते हो वो लोग कब ये सारी बातें कर रहे हैं, जब वो लोग घर से निकल करके गलियों में चल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हैस्टी कह रहा है कि ब्लैकी तुमको पता है इस घर का जो मालिक है उसका नाम क्या है, हु ऑन्स मतलब जिसका ये अपना घर है उसका नाम क्या है, मिस्टर सैमुअल रॉजर्स, स्टीव रॉजर नहीं, सैमुअल रॉजर। तो आगे फिर जो है वो ब्लैकी उससे पूछता है हाउ कैन यू से दैट, कि तुम कैसे कह सकते हो भाई। तो आगे जो है उसमें हैस्टी कहता है आई सॉ इट रिटन ऑन सम ऑफ हिज बुक्स, ही हैज़ सच अ वंडरफुल लाइब्रेरी हैजंट ही। तो बोल रहा है कि उसने देखा कि ये जो सारे नाम थे ना बहुत कुछ किताबों पे लिखे हुए थे, और बोल रहा है कि उसके पास बहुत अच्छा लाइब्रेरी, और कंफर्मेशन के लिए पूछता भी है हैजंट, क्या उसके पास नहीं है। The automobile sales agency opened at 8 o'clock as Hasty had imagined. हैस्टी ने ऐसा सोचा था कि जो ऑटोमोबाइल सेल्स एजेंसी है वो 8 बजे तक ओपन हो जाएगी। Shortly before 9, Hasty and Blackie left the agency in a nice little car. अब कह रहा है शॉर्टली बिफोर 9, 9 बजे से थोड़ा कम पहले या थोड़ा सा पहले हैस्टी और ब्लैकी जो थे लेफ्ट द एजेंसी इन ए नाइस लिटिल कार, उन्होंने मतलब कह सकते हो कि एजेंसी से उन्होंने एक छोटी अच्छी सी कार ले ली। 3 blocks फ्रॉम द हाउस दे स्टॉप्ड, और कह रहा है 3 ब्लॉक्स मतलब अच्छा
जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ जो कॉलोनी होती है, जो गलियाँ होती हैं, वो ब्लॉक्स में बटे हुए होते हैं। तो कह रहा है कि 3 ब्लॉक्स को चलने के बाद वो लोग रुक गए अचानक से। हैस्टी गोट आउट एंड वॉक्ड टुवर्ड्स द हाउस। हैस्टी जो है उस कार से बाहर निकला और घर के चारों तरफ घूमा। ही हैड थॉट दैट ही वुड गो अराउंड द बैक साइड एंड स्लिप इन। चूँकि दिन का समय था तो उसने सोचा कि चलो घर के पीछे से जा कर के और फिर वो लोग क्या करेंगे, घर के अंदर चले जाएंगे। बट 50 yards from the house he stopped and stared at the house। बट घर से 50 यार्ड की दूरी पर ही वह रुका। 50 यार्ड्स मतलब कितने दूरी हो गए, 1 यार्ड में लगभग 0.91 समथिंग जो है वो मीटर होता है, ठीक है ना। तो 50 यार्ड्स मतलब कितने मीटर हो गए, लगभग 45-46 मीटर। तो कह सकते हो कि जब वो घर से 45-46 मीटर दूर था तो वह वहाँ पे रुका एंड स्टेयर्ड एट द हाउस, घर की तरफ घूर के देखा, मतलब ऑब्जर्व करके देखा। द फ्रंट डोर एंड द विंडोज वर ओपन, द फैमिली हैड रिटर्न। लो देखो क्या हो गया, उसने क्या देखा कि सामने का जो दरवाज़ा है वह खुला हुआ था और परिवार जो था, जो उस घर के जो मेंबर्स थे वो वापस आ चुके थे, हॉलीडे से वापस आ चुके थे। तो आज हम लोग इस क्लास में इतना ही समझेंगे। इसके बचे हुए जो 2 पेजेस की कहानियाँ हैं उसको हम लोग कल समझेंगे, फिर इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर को डील करेंगे। आप लोग भी इतना पढ़ने के बाद अगर आप लोगों से जो क्वेश्चंस बन सकता है उसको बनाइए, फिर लेसन के ख़त्म होने के बाद जो आपके डाउट्स रह जाएंगे उसको क्लियर किया जाएगा। तब तक आप सारे बच्चे पढ़ते रहिए।